वलगलगला बिकमालिही कशफत रुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पर जां फिदा, मैं बस एक जां तो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करो दो जहां। जितनी अकीदत व मोहब्बत के साथ आपने अब तक नारे लगाए, मेरी गुजारिश है उतनी ही अकीदत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद और सलाम की डालियां निछावर करने बड़ी बाबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना अल्लाहुम्मा सय्यिदना व मौलाना अल्लाहुम्मा मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जुमला आशिकान मुस्तफ़ा को, जिन्होंने इस महफिल को सजाने में कोशिशें की हैं, मेहनतें की हैं और अब तक मोहब्बतों का सबूत पेश किया है। मौला करीम हर आने वाले को ताजदार बगदाद की खैरात अता फरमाए और मौला करीम सबके तमाम जायज़ और नेक मुरादों को पूरा फरमाए। ऊपर शरीफ पर उलमाए सुन्नत का वो नूरानी काफिला जलवगर है जो हमारे ज़ाहिर की और बातिन की इस्लाह के लिए अल्लाह ने मुक़र्रर फरमाया है। ये नूरानी जमात ऊपर शरीफ पर है और आशिकों का हुजूम हमारी निगाहों के सामने है। बहुत अच्छे अच्छे कलाम आपने भाई दिलबर शाही साहब से सुने। अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए और उनके इल्म अमल और उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। यकीनन आज की ये महफिल पाक जो मंसूब है एक कुर्स मुक़द्दस की नाम से मंसूब है और ये उर्स मुक़द्दस हुज़ूर सैयद मसनूद मियां रहमतुल्लाहि तआला अलैह हुज़ूर दूल्हा मियां, ये आप जो सिर्फ लफ्ज़ कटला बोलते हैं ना, इसका पूरा नाम लिया करें। मीरानपुर कटला है, ठीक है, और मीरानपुर शरीफ लगाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसलिए कि उस ज़मीन पे बड़ी बड़ी हस्तियाँ आराम फरमा और खुदा का शुक्र है इसने हमें और आपको सुन्नी बनाया और सुन्नियत का दावा भी बहुत करते हैं। फजल रब का हमें और आपको उसने सुन्नी बरेलवी बनाया, सुन्नी बरेलवी बनाया। और आज मेरे ख्याल से 27 या 28 मुहर्रम शरीफ की भी तारीख है। आज 28 मुहर्रम शरीफ है। कई सारी निस्बतें इस महीने के इन दिनों को शामिल है। अभी हुज़ूर मखदूम सुन्ना का उर्स मुक़द्दस भी हुआ माशाअल्लाह और आज हम और आप सर जोड़ के बैठे हैं। ये है दामन, ये है गिरेबां और कोई काम करे, मौसम का मुँह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। अजीज़ाने मिल्लत सलामिया, जहाँ तक अगर बात की जाए हुज़ूर सैयद मसरूर मियां साहब क़िबला रहमहुल्लाह की, तो ये वो ज़ात बाबरकत है जिस ज़ात ने इस इलाके के लोगों के ईमान की हिफाजत की है। अभी आप जो ये या हुसैन के नारे लगा रहे थे, यकीनन ये लहजे आपके थे, लेकिन तेवर इसमें किसी से ज़्यादा के थे। अगर जहां तक मैं जानता, अगर सैयद साहब क़िबला का करम ना होता तो न जाने हम और आप कहाँ होते। इस इलाके पर सबसे बड़ा करम अगर है तो हुज़ूर सैयद मसरूर मियां रहमतुल्लाहि तआला अलैह का है।
इन लोगों ने हमारे ईमान की हिफाजत की और रह गई बात मुस्तफ़ा की पूरी नस्ल की, तो आला हज़रत फरमाते हैं कैसे आकाओं का बंदा हुआ सा बोलबाले मेरी सरकार और तेरी नस्ल पाक में जो बच्चा बच्चा हुआ तू है ने नूर तेरा, अल्लाह सलामत रखे, तू है ने नूर तेरा। सब घराना लोग दुनिया जानती है करबला से एक सैयद वापस आया, एक सैयद वापस आया और दुनिया उस सैयद को इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप अगर तारीख पढ़े सैयद ज़ादे की कसम खुदा की कुर्बान होने को जी चाहता। इमाम सज्जाद कोई आम बेटा नहीं है। अगर आप इनके नस्ल और नसब का ताल्लुक देखें तो बाप की तरफ से भी ताजदार है और मां की तरफ से भी ताजदार। पूछे उलमा से, ईरान में एक बादशाह हुआ, बादशाह का नाम यज़दगर्द था। बाज यज़दगर्द पढ़ते, बाज यज़दजर्द पढ़ते, दोनों इस्तिलाहें इस्तेमाल करते। अल्लाह ने उस बादशाह को 2 बेटियां अता फरमाई। कितनी? समझ में नहीं आया। कितनी बेटियां? 2 बेटियां अता फरमाई। एक बेटी का नाम था शाहजहां, शाहजहान, और एक बेटी का नाम था बानो। 2 बेटियां अल्लाह ने इसको दी थी। बड़ी बेटी खुद कहती है कि मेरी आंख लगी ख्वाब में कोई प्यारे चेहरे वाला है, खूबसूरत चेहरे वाला, और उसके साथ तो हसीन चेहरे वाले। एक ने सीधी उंगली पकड़ रखी है, एक ने उल्टे हाथ की उंगली पकड़ रखी है। वो कहती मैंने ये 3 हसीन चेहरे देख लिए तो मैं ख्वाब में उठ के बैठी और मैं देख के कहने लगी आने वाले कौन है, और तेरे साथ ये चांद जैसे चेहरे वाले कौन है। कहते मैंने इतना कहा तो आने वाले ने कहा मुझे नबियों का इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। अल्लाह, सुनना बहुत गौर से, मैं इमाम सज्जाद का तज़किरा करने लगा। कहने लगी कि मुझे नबियों का इमाम कहा जाता है। का प्यारे बता ये दानी जानी कौन है, ये बानी जानी कौन है। वो कहती है आने वाले ने कहा कि दानी जानी हसन है, बानी जानी हुसैन है, बानी जानी हुसैन है। कैसे आना हुआ? तो आने वाले ने कहा हम तेरा रिश्ता अपने नवासे से करने लगे। ये ख्वाब की बात है। कहते पहली रात बीत गई, मैंने ये नहीं पूछा कहाँ के रहने वाले हैं और कौन सा शहर है आपका। वो कहने लगी मैं जवाब खुली परेशान थी, आने वाला कौन था, शहजादे कौन थे। लेकिन कहने लगी जब से देखा था बस उसी वक्त से भूल गए। ये हुस्न था मेरे हुसैन का। कहते जब से देखा रहती बस इंतजार था कब मुलाकात होगी, किस जगह मुलाकात होगी। कहने लगी अगली रात आई, सोई ना तो ख्वाब में नूर वाली चेहरे वाली खाती आ गई। मैंने कहा तुम कौन? और उसने कहा मुझे खातून जन्नत फातिमा ज़हरा कहा जाता। अल्लाह बोला फातिमा ज़हरा का कौन हो आप? का कल जो तेरे ख्वाब में आए थे मैं उन्हीं की बेटी है। कहती जब मैंने फातिमा का जलवा देखा तो सब कुछ भूल गई। फिर आप खुदी, फिर ये ख्याल तो पता ही नहीं पूछ सकी कि मुलाकात किधर होनी है। तो कहती जब अगली रात आई तो ख्वाब में शेर खुदा तशरीफ ले आए। शेर खुदा फरमाने लगी कि जब शेर खुदा तशरीफ लाए तो मैंने पूछा आपको। कहने लगी जिस शहजादे से तेरा निकाह होना है मैं उस हुसैन से बात हूं। कहने लगी हुजूर कई दिन से ख्वाब देख रहे हैं
मगर ये बताओ मेरे ख्वाबों का शहजादा मिलेगा कहाँ? तो आपने फरमाया उमर के दरबार में। अली ने पता किसका बताया? किसका बताया? भी समझ में नहीं आई, मेरी जोर से बोले। किसका? उमर के दरबार का पता नहीं बता रहे हैं। जब उमर और अली खुद से जुदा नहीं तो इन गधों को क्या हुआ कि वो उम्मत को लड़ा रहे हैं। हम बरेलवी है, खुदा की कसम, हम अली वाले भी हैं, हम उस्मान वाले भी हैं, हम उमर वाले भी हैं, हम अबू बकर वाले भी हैं, हम मुस्तफा के चार यारों को मानते हैं और हम तस्लीम करते हैं हर एक का रुतबा अपनी जगह। इधर नहीं जाना, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने सिकरों की बात छेड़ी कि कहाँ मुलाकात होगी? का उमर के दरबार में। कहने लगी वक्त नहीं था, दिन गुजरते गए। हुजूर के विसाल के बाद जाहिर अबू बकर सिद्दीक कुर्सी में बैठे, आपके बाद हज़रत उमर आए। कहती उमर के दौर में जब ईरान फतह हुआ और उसी बादशाह के दरबार को फतह किया गया, उसकी बेटियां कैदी बन के हज़रत उमर के दरबार में लाई गई। जानती हो तो ये जो शाह जहां जिनका नाम था शाह ज़नान, इनके साथ 100 कनीज़ें मौजूद थी। कितनी? 100 कनीज़ें मौजूद थी और हुस्न इतना था कि जिसका हिसाब भी नहीं, इतनी हसीन। मगर आप गौर करें, जब कोई किसी के दरबार में कैदी बन के जाता है ना तो गर्दन झुका के खड़ा होता है, गर्दन झुका के। आपकी बहन कहती मैं गर्दन झुका के खड़ी थी और शाह ज़नान गर्दन उठा के खड़ी थी। कहती 100 कनीज़ों की गर्दन झुकी थी। मैंने कहा शाह ज़नान गर्दन क्यों नहीं झुका रही है? उसने कहा तुम कौन से गर्दन झुका रही हो? मैं गर्दन उठा के देख रही थी। जो वादा अली ने किया था वो पूरा करना होगा। तलवार भी वही है, जगह भी वही है। मैं उस शहजादे को तलाश कर रही हूँ जिसको ख्वाब में देखा था। इतना कहा था, थोड़ी देर गुजरी, अभी आ रहे हैं, अकेले नहीं आए हैं। एक हाथ में हसन लेके आए हैं, दूसरे हाथ में हुसैन का हाथ लेके आए। अल्लाह अकबर। आए शहजादे को लेकर दरबार उमर का, और हजरत उमर ने एहतराम में कुर्सी छोड़ दी। ये एक दूसरे से प्यार, कुर्सी छोड़ दी। अल्लाह अकबर। कई लोगों की ख्वाहिश थी कि शाह ज़नान हमें मिले, शाह ज़नान से हमारा निकाह हो, लेकिन हजरत उमर ने कहा जब बादशाह की बेटी है ना तो फिर बेटा भी कोई शहजादा होना चाहिए। अपने बेटे के लिए इंतखाब नहीं किया, अपने बेटे के लिए नहीं। कहते हैं कि शहजादी है तो फिर जिससे निकाह हो वो भी शहजादा होना चाहिए। आपने इशारा किया हज़रत अली को, अकेले बड़े, फरमाने लगे अकेले ना आइए, हुसैन का हाथ पकड़ के लाइए। जवाब हाथ पकड़ के आगे लाए और हजरत इमाम हुसैन के निकाह में शाह ज़नान आई तो दूसरी बहन बाकी बची। आपने फरमाया अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर का दूसरी बेटी उनके निकाह में थी। 100 कनीज़ें शाह ज़नान के साथ है। अल्लाह अकबर। जब हज़रत अली अब लेके चल रहे हैं, एक तरफ हसन चल रहे हैं, दूसरी तरफ हुसैन चल रहे हैं, पीछे शाह ज़नान है। हज़रत अली ने मुड़ के देखा, पूछा बेटी नाम क्या है? कहा मेरा नाम शाह ज़नान है। फरमाया चुप हो जा, शाह ज़नान में है, शाह ज़नान सिर्फ मुस्तफा की बेटी हो सकती है और किसी की बेटी नहीं हो सकती। फिर आज से तुम्हारा नाम अली ने शाह ज़नान की वजह से शहर बानो रख डाला। शहर की शहजादी कहने लगी जनाब शाह ज़नान की आपने शहरबानो रख दिया। फरमाने लगे आम शहर की बेटी नहीं, शहजादी नहीं, आम शहर की शहजादी नहीं। फरमाती जिसे शहर का अली दरवाजा है तुम इस शहर की शहजादी है। ये है शहरबानो। इनका बाप भी बादशाह, इनका दादा भी बादशाह, इनका परदादा भी बादशाह और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बात भी मिसाल
दादा भी बेमिसाल, नाना भी बेमिसाल, नानी भी बेमिसाल, खुदा की कसम कोई मिसाल नहीं मिलती है। हजरत अली ने हाथ पकड़ा, शहरबानों का हजरत अली ने कहा चलो बेटी, जब घर की तरफ चलने लगे हैं वो दरवाजा आया जिस दरवाजे पे जिब्रील की इजाजत लेके आया करते थे, वो चौखट आ जाती है जहाँ पे फरिश्ते बड़े अदब से आके खड़े होते हैं। वो चौखट किसी और की चौखट न थी, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की चौखट थी। जैसी वो चौखट आई है हजरत अली ने कहा शहरबानों जी बाबा देखती हुई चौखट किसकी है? बाबा मुझे नहीं पता है। फरमाते हैं इस चौखट के अंदर नबी की शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा फातिमा ज़हरा रहा करती थी। जैसी तरह सुना है आंख में आंसू आ गए हजरत शहरबानों के, फरमाती ठहर जाइए, अंदर बाग में जाना है। अल्लाह अकबर। अली कहते शहरबानों करना क्या है? हुजूर इजाजत है, मैं कुछ देर ठहरना चाहती हूँ। मैंने ये सुना है कि नबी की बेटी की सखावत का आलम ये था, तो उनके दरवाजे पे अगर कोई आता था तो खाली नहीं जाया करता था। उनकी सखावत का आलम ये था कि दिल करना मानता था तो समंदर दिया जाता था। आज मुझे नाज है उस खातून की घर की बहू बनी हो जिसकी चौखट से कोई खाली नहीं गया है। अभी इजाजत कीजिए, मैं कुछ करना चाहती हूँ। आप क्या करोगे? आपने 10 कनीज़ों को चुना, फरमाया मेरे पीछे खड़ी हो जाओ और 90 कनीज़ें बची, फरमाया जाओ सबको फातिमा ज़हरा के नाम पे मैंने आजादी अता कर दी। अल्लाह अकबर। देखें ये 700 प्यार शहरवालों को, और ऐसे घर से आई है जहां 100 कनीज़ें खिदमत में रहती है। ऐसे घर से आई जहां बिस्तर से पैर उतारने की जरूरत नहीं, लेकिन खातून जन्नत की चौखट में आई तो 90 कनीज़ें आजाद की हैं। कितनी? बोलो कितनी? आज सास बहू के नाम पे 10 रुपए देने तैयार। सास समझते ना, बहू भी समझ रहे होंगे। सास बहू के नाम पे 10 रुपए देने तैयार नहीं, और बहू सास को पानी पिलाने तैयार। ये रिश्ते हैं। लोग कहते तावीज दे दो, क्यों? कि बहू जो है ना हमारी बीवी को सास क्या, सास नहीं दुश्मन मानती है। गलती हमने भी कहीं ना कहीं की है। सुनना मेरी बात, गलती हमने भी कहीं ना कहीं की है। अगर हम दूसरे की बेटी को बेटी का प्यार देते तो वो हमारी माँ को माँ का प्यार देती। ये बात कंफर्म है। जैसी वो घर में आई, सास ने चाबी अपने पास रखी, कहीं तिजोरी के रास्ते बहू न देख ले, जेवर कहाँ रखा है बहू को पता न चल जाए, पैसा कहाँ रहता है बहू को पता न चल जाए। जब हमने ये रवैये बहू के साथ किए हैं तो वो तुझे बहू क्यों मानेगी? आप तुझे बताओ कैसे बहुओं को बेटियों का प्यार दिया जाता है। चलो मदीने की गली में चलते हैं। हज़रत उमर फारूक आज़म का दौर खिलाफत है। आप रात को चेक करने के लिए निकले, कोई गरीब फाकी से तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई परेशान तो नहीं है। जब आप गली से गुजरे हैं, एक खातून के घर से आवाज आती है, वो अपनी बेटी से कहती है बेटी दूध में पानी मिला लो। बच्ची ने कहा नहीं मां मुझे डर है। कहा किस बात का डर? तुझे पता नहीं है ये दौर उमर की खिलाफत का दौर है, मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती। तो मां ने कहा था बेटी उमर देख थोड़ी रहे हैं। तो बच्ची ने कहा था मां उमर को नहीं देख रहे हैं, लेकिन उमर का खुदा तो देख रहा है, इसलिए पानी नहीं मिलाया जा सकता। आज बिजनेसमैनों से गुजारिश है, जब दुकान पर तोला जाता है तो 100 ग्राम कम तोल रहे हैं, नापने की बारी आ रही है तो 100 मिलीग्राम नापे जा रहे हैं। जब तोलने की बात आती है तो कम से कम तोला जाता है। अल्लाह कहता कम तोलने से अमीर बनूंगा, कम नापने से पैसा मिल जाएगा। खुदा की कसम ये तेरी सोच है, कम तोलने से कहीं बरकतें नहीं आती है। हुजूर तो कहते हैं जिंदा जाओ, जितनी तोला करो, जितना तोला करो, ज्यादा देने से धोखा नहीं करता, बल्कि ज्यादा देने से खुदा की तरफ से बढ़ाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, गुरु से दूल्हा मियां मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला। वो मुझे बताओ किसी को फिक्र ही नहीं हराम खा रहे का हलाल? जाओ मार्केट चले जाओ, इतनी बड़ी बड़ी लाइटें लगा के, और सिर्फ इसलिए
ताकि कपड़ा अगर कम कलर का हो तो अच्छा चमके। ये हालात हमारे, अंधा करके कपड़ा लोगों को बेच रहे हैं और कह देते हैं एक रेट की दुकान है, खरीदा हुआ माल वापस। लिखा होता ना दुकान पे, खरीदा हुआ माल वापस। इसलिए नहीं होगा क्योंकि घर जाके है पता चलना है। समझ रहे हैं भाई? हम अंधा बना के फिर अपने लोगों के गले काटे। कम कोई नहीं है जनाब। अगर खरीदार के हाथ में इतनी छुरी है ना तो बेचने वाले के हाथ में इतनी लंबी छुरी है। सब अपने दाव पे लगे पड़े। खरीदार भी मार्केट में जाता है, अल्लाह अकबर। तो ये सुन्नत है कि कम से कम 3 दुकानों पर रेट मालूम किया जाए। सौदा करके खरीदना सुन्नत है, लेकिन लोगों का नाजायज फायदा उठा के खरीदारी सुन्नत नहीं है। ये ख्याल करना, लोग जाते हैं कहते क्या रेट दिया, अगर जी तो कहते क्या रेट दिया, वो कहता 11 रुपए में, कहता मुझे वो तो 10 रुपए में देने तैयार है, कहता चल 10 ही देना। फिर वहां से उठ दूसरे के पास जाता, कितने में दे रहा है, 11 में, 10 में तो वो देने तैयार है, अच्छा मैंने 9 में दिया। इस तरह से मजबूरी का लोग फायदा उठाते हैं। कभी इस तरह से फायदा न उठाया करें। रेट करो तुम्हारी मर्जी है, चीज को देखो तुम्हारी मर्जी है। कभी दुकान पे ये ना लिखना कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। एक रेट की दुकान मत चलाना, उनके सौदा करके खरीदना सुन्नत है। सौदा करके सामान खरीदा करो और उसके बाद लोगों के गले काटने के बाद हमने हर निशानदेही बनाई, उसको भी कहते हैं हाजा में फजल रखी, ये मेरे रब के फजल से बनी हुई है, ये रब के फजल से नहीं बनी है, ये तूने गले काट काट के बनाई है। यहाँ पर जो चाहे चैन कर ले, जो चाहे खड़ा कर ले, ये तेरी पीढ़ी में कोई रोकने वाला नहीं है। जितनी चाहे बारिश कर दे, कसम खुदा की मर के कमर में आएगा। जनाजीर का भी एक बिस्तर है, गरीब का भी एक बिस्तर है। किसी को जिंदगी में करनी है तो कमल की कर, किसी को भी दौड़ से ना, अगर कभी में आना है तो टूटा हुआ दिल जोड़ के आ जाना, दिल जोड़ के कब्र में आ। अगर दिल तोड़ के कब्र में आएगा, खुदा की कसम अल्लाह तुझे करवट लेने की जगह नहीं देगा, करवट लेने की जगह नहीं देगा। ये फल बेचने वाले ऊपर अच्छे फल लगाए, महंगाई का दौर, 60-70 रुपए किलो आम बिका। एक गरीब ने बच्चे की ख्वाहिश के लिए कितनी मेहनत और मशक्कत से कमाए हुए पैसे से 1 किलो आम खरीदे, मगर ये समाज इतना जालिम समाज है, इसे किसी के दिल की फिक्र नहीं, इसे किसी की परवाह नहीं। और सुने, अगर कोई ये सोच के बैठे हैं कि मौलवी जन्नत बांट के जाएगा, उठ के चले जाओ। मौलवी जन्नत बांट में नहीं आया, मुस्तफा का तरीका बनाने आया। हाँ, मैं आईना भी दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से। मैं बेवकूफ बनाने नहीं आया। कब तक अपने आप से झूठ बोलते रहोगे, कब तक अपने आप को धोखे देते रहोगे कि हम बिना हिसाब के जन्नत में जाएंगे। एक एक सर्रे सर्रे का हिसाब होगा। हुजूर फरमाने लगे, आयशा जन्नत में वही जाएगा जिसमें रब करम करेगा। आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी, या रसूल अल्लाह, अगर किसी से हिसाब लिया, फरमाने लगे अगर वो हिसाब लेने पे आ गया तो फिर खैरियत नहीं। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, कायनात में सबसे अफजल और आला नबी की ज़ौजा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती, हुजूर मैं भी, क्या मैं भी करम से बख्शी जाऊंगी, मेरी निस्बतें तो इतनी बुलंद। फरमाने लगे, हाँ आयशा, अगर रब ने करम न किया तो तुम भी नहीं बख्शी जाओगी। क्या लगता है तुम्हें, साल में एक केक बना ली जन्नती हो गए, एक जलसा कर लिया बख्शे गए, 364 दिन लोगों के गले काटते रहे, कोई हिसाब नहीं होगा। मुझे भी समझा, उसी सब में शराबी खड़ा हो और उसी में तहज्जुद गुजार खड़ा हो, ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? बताओ ना। इनकी जिंदगी पूरी जिंदगी काला काला रसूलुल्लाह में गुजर गई और एक बंदा वो है जिसकी जिंदगी गानों में गुजर गई। तो बता, गाने भरने वाला और मुस्तफा की हदीस से सुनाने वाला बराबर हो सकता है? बोलो, बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। यहाँ भी इनका मकाम और है, वहां भी इनका मकाम और है। कब तक अपने आप से झूठ बोलोगे? एक गरीब से एक गरीब था,
फल खरीदता है बच्चों के लिए, और वो हिसाब से खरीदता है। हिसाब से इतना कसरत से नहीं खरीद पाता कि बच भी जाए, फेंके भी जाए, खाए भी जाए। वो हिसाब लगाता मेरे घर में बच्चे कितने, 4 बच्चे हैं तो वो 4 गिनती के आम खरीदता है, 4 गिनती के सेब खरीदता। वो यार कितने गरीब तो ऐसे हैं जिन्हें अभी तक सेब का जायका तक नहीं मालूम। कितने गरीब ऐसे हैं। बंदे ने 4 पीस खरीदे, उसने कहा 4 सेब दे दो। और बेचने वालों खुदा के वास्ते अगर तिजारत करना बंदे से न करना, खुदा से तिजारत करनी। 4 पीस लिए, 2 पीस सही डाल दिए, 2 गले पीस पड़ गए। वो गरीब था, 4 फर्द थे घर में, 4 ही मेंबर, 4 पीस लेके गया, 2 सही लगे, 2 खराब निकल गए। तेरे पास जो 2 फलों का पैसा आया, तू घर लेके बड़े शौक से गया था। तूने कहा मेरे बच्चे इसका ये भी खाएंगे, पिज्जा बर्गर खाएंगे, दुनिया की ऐश की चीजें बच्चों के लिए चला गया। तुझे ध्यान रखा थोड़ी फल तूने गलत बेचे हैं। खुदा की कसम 2 फल तो बड़ी बात है, अगर 1 फल तूने धोखा दे के दे दिया, अगर उसकी कमाई का पैसा तेरे बच्चों के हलक के नीचे चला गया, तो फिर ना यहाँ खैरियत है ना वहाँ खैरियत है। किसी को धोखा दे के सामान ना दे, ये ना देखे तो क्या हुआ, खुदा तो देख रहा है। जिसका उम्मीद है वो मुस्तफा तो देख रहा है, जिसके लिए हुजूर ने पत्थर खाए हैं वो आका देख रहे हैं। खुदा के वास्ते किसी को धोखा न दिया करो, किसी के साथ छल कपट न किया करो, लोगों के साथ इंसाफ किया करो। मरना है वो जवानी, एक भी मरना है, कब्र में जाके अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, रसूलुल्लाह को भी मुंह दिखाना है। ये जरूरी नहीं है आम पड़ेगा तब पेड़ से गिरेगा। कितनी आंधी आती है कि कच्चे फलों को गिरा दिया करती है, पक्के फल लटके रह जाते हैं। हमने जवानों के लाशें ऊंचे देखे हैं, जवानों को छोड़े हमने बच्चों के लाशें ऊंचे देखे हैं। अभी एक घर से 6 जनाजे उठाए हुए हैं, पूरी दुनिया हैरत में है वो क्या मंजर रहा होगा जहाँ से 6 जनाजे उठे होंगे। और यार बता तो सही, अगर 6 जनाजे को उठना है तो करबला के 72 जनाजे कहाँ लगा रहा होगा। दुनिया हैरत में है, 6 जनाजे उठे। और खुदा के वास्ते जवानों, तुम मेरी बात सुनने आए हो, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, कमेटी वालों ने बुलाया है। खुदा के वास्ते कभी किसी के साथ धोखा ना करना। अगर धोखा करोगे तो वो मौलवी मुझे भी दिखा जो तेरे धोखे के बाद भी मुझे जन्नत देगा। मुझे भी चाहिए ऐसी जन्नत, मैं भी चाहता हूँ। खुदा की कसम, वो बच्ची कहती है अम्मा उम्र नहीं देख रहे, उम्र का खुदा खुदा। याद है ना बात? घर तशरीफ लाए, बीवी कहने लगी सरताज बेटे का निकाह नहीं करना, कोई लड़की तो तलाश करें। उमर मुस्कुरा के कहने लगे खातून बेटे के लिए लड़की मिल गई है। हैरत है ना, न घर देखा, न चेहरा देखा, न जायदाद देखी, कहती लड़की मिल गई है। कहा कौन? का चलो मेरे साथ। है कौन? उमर, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। समझ रहे ना बात? आधी दुनिया का बादशाह, 4 घरों की प्रधानी मिल जाए, 4 घरों का मुखिया भी बन जाए तो आदमी करवट में किसी को बैठने नहीं देता। उमर वो है जिसकी आधी दुनिया को हुकूमत चला। और हुकूमत भी डंडी मारी नहीं, हुकूमत भी ऐसी जब से उमर कुर्सी पे बैठे, और जब तक बैठे रहे शेर बकरी एक जगह से पानी पिया। ये है उमर का दौरे खिलाफत। अल्लाह अकबर। बीवी को लिया, करीब की चौखट पे गए, कहने लगे खातून अंदर जाके ना बताना मैं उमर की बीवी, अंदर जाके ना बताना, जा इस खातून के घर जा और इससे जाके के अपनी बेटी हमारी झोली में डाल। इससे आप समझे तो मैं कह रहा हूं, इससे जाके कहे कि अपनी बेटी हमारी झोली में डाल दे। आज रिश्ते ऐसे होते, आज बेटी वाला बेटों वालों के पीछे। करा दो ना रिश्ता साहब, बेटी का रिश्ता करा दो ना साहब। ये जो बीच वाला होता पूरे मजे लेता,
कहता नहीं अभी टाइम नहीं, कल मिलना, कल के बाद परसों मिलना। और यार बेटियां कसम खुदा की ये नसीबों से मिला करती हैं, किसी की बेटी के साथ खिलवाड़ ना किया करो। बेटी वालों से कहा जाता 8 दिन बाद मिलना, बात फिर गया 8 दिन के बाद क्या हुआ, रिश्ते की बात की के लगी थी, कहा नहीं अभी वक्त नहीं था, फिर 8 दिन बाद आना। महीने गुजर जाते हैं, बेटी वाला चक्कर तोड़ता रहता है, कोई आप बेटी को तसल्ली देने वाला तक नहीं मिलता। जब ये बीच वाला बात करता है तो लड़के वाले डायरेक्ट ये कहते हैं लड़की ना बता, ये बता मिलेगा क्या, कितना पैसा मिलना है, कितना कैश मिलेगा, कितनी दौलत मिलेगी। वो हया कर जो लोग दौलत के लिए मिलती लेके आते हैं उनकी नस्लें तबाह हो जाया करती है। जब मुस्तफा की शरीयत के लिए बेटी लेके आते हैं उनकी नस्लें आबाद होती है। जब माई शरीयत वाली होती है तो या तो बेटा गुलामिया पैदा होता है, या मसरूरिया पैदा होता है, या मसूदिया पैदा होता है। अगर माए पालसा होती है तो बेटा पैदा होगा। हाँ पूछा जाता है बताओ दोगे क्या? कसम खुदा की जानते हो, मैं आज सुबह रात एक जलसे से वापस लौट रहा, नाम नहीं बताऊंगा, मेरी एक काजी साहब से मुलाकात, मुझसे कहने लगे जनाब मेरी बेटी के लिए दुआ करना। मैंने कहा क्या हुआ, खैर तो है? कहने लगे अभी 2 महीने हुए हैं बेटी पैदा हुए। कहने लगे 3 लाख रुपए में बेटी पे खर्च कर चुका। मैं मुंह देखता रह गया यार, मुंह देखता रह गया। कहने लगे 3 लाख बेटी पे खर्च कर चुका हूँ, 2 महीने की बेटी है। जलसे से लौटते लौटते कहने लगे दुआ करना, बेटी को हॉस्पिटल लेके जाना है। तुझे पता है बाप बेटी को किस तरह से पालता है? तूने तो बेटे को तिजोरी समझ कर पाला, तूने बेटे को बैंक बैलेंस समझ कर पाला, तूने बेटे को कमाई का संज्ञा समझ कर पाला। और ऐसे सालिमों से तो वो लोग अच्छे हैं जो बकरे मार कर उनको बेचने से बचा करते। तू बेटे बेचने पे लगा है, हया नहीं आती? वो कहने लगे 3 लाख बेटी पे लगा चुका। अल्लाह किस तरह से बाप बेटी को पालता है, लेकिन जब ये दौलत के कुत्ते बेटी बनने के दरवाजे पे आके उसकी कीमत लगाया करते हैं तो पता बाप को बेटी का कौन सा दौर याद नहीं आता। वो दौर याद नहीं आएगा जिसने 3 लाख बेटी पे 2 महीने की उम्र में लगाए हैं। एक शादी का खर्च लो, अपनी बेटी पे बचपन में कर चुका है, तीसरी शादी का खर्च लो, जवानी तक कर देगा, तीसरी शादी का खर्च लो, बेटी कभी दिखाने में करेगा, चौथी शादी का खर्च उस दिन करेगा जब बेटी को लेने वाले आएंगे, और 5वीं शादी का खर्च वो उस दिन कर देता है जब बेटी की गोद में खुदा औलाद देता है। और तुम्हारे मन में की भरे है न बन सकते हैं, अगर बनाई चाहते हो अल्लाह की कसम कभी दौलत में देखा करो, अगर देखना करो मुस्तफा जाने रहमत सुन्नत देखा करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, इमामिया का दामन, रसूल मियां का दामन। हया नहीं चाहिए हमें। मुहर्रम शरीफ का महीना चल रहा है, 10 दिन लोगों ने लंगर किया, मुबारक हो। मैं सलाम करता हूँ लंगर करने वालों, और मैं भी नहीं, यकीनन जन्नतुल बकी से भी सलाम आती होगी, नजफ अशरफ से भी सलाम आता होगा, करबला से भी सलाम आता होगा कि लोगों ने हमारा पानी बंद किया था, हमारे लोग पानी पिला कर हमारा धर्म का भी खा रहे हैं। मगर 110 दिन लंगर, एक बेटी का फोन आया, अब मेरे भाई ने 10 दिन लंगर किया, बहन को किसी ईद का तक नहीं पूछा, तेरे दरवाजे पे जमाना खा के जाता रहे और सगे भाई बहन तेरे दरवाजे पे ना आए, हुसैन तेरे मुंह पे लंगर मार के कहेंगे जा ये लंगर भी अपने पास रख। क्या तेरी बहन मेरी बहन की तरह थी? मेरी भी तो बहन ज़ैनब थी। जब मैंने अपनी बहन को नहीं छोड़ा तो तूने अपनी बहन को नहीं छोड़ दिया। पूछेंगे नहीं हुसैन? बंदा 10 दिन लंगर करता है लेकिन अपनों की कोई फिक्र नहीं। ख्याल किया करो, हया किया करो। अगर ये उलमा बात बताएं तो कहते नहीं ये मौलवियों की पुरानी सोच है, और मैं कहता हूँ यार कपड़े नए बना लो, मकान नए बना लो, गाड़ियां नई ले लो, मगर सोच 1400 साल पुरानी भी रखना, इन 1400 साल पुराना ही रखना, अकीदा 1400 साल पुराना ही रखना।
जिसके पास 1400 साल पुराना अकीदा है वही जन्नती है, वही जन्नती है। इसलिए खुदा के बदलो तरीका रिश्ता उसका क्या मिलेगा? कहते जी जो कहोगे वो दिलवा दिया जाएगा। वो कोरोना में ना कई नए कई डॉक्टर बने, जिसने 2 महीने प्रैक्टिस की थी वो भी डॉक्टर हो गया, जिसने 15 दिन प्रैक्टिस की वो भी डॉक्टर हो गया। इसलिए कि मरीज इतने ज्यादा थे कि लोग घर घर में इंजेक्शन लगवा रहे। तो आधे लोग तो डॉक्टरों ने मार डाला, आधे लोग 15 दिन प्रैक्टिस हुए थाना लेकर चल दी। किसी की आज तक हड्डी का दर्द नहीं गया, क्या हुआ ना सुई लग गई। किसी का आज तक हाथ ही नहीं उठा कि डॉक्टर ने कोरोना में सुई लगाई। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। अब जब पहले हाथ में आ गए, जो मैं बताना चाहता हूं, प्रैक्टिस कितने दिन की थी? 15 दिन। अब्बा ने कहा मेरा बेटा डॉक्टर हो गया, और डॉक्टर को ये लगा कि मैं भी डॉक्टर हो गया। फिर रिश्ते तलाश किए गए, ऐसी लड़की से निकाह करेंगे जहां से 10 लाख कैश मिलेगा, जहां से 15 लाख कैश मिलेगा। अल्लाह को फिर ये रिश्ते ढूंढे गए। और मैं लड़कियों वालों को भी इसका जिम्मेदार मानता हूँ। लड़कियों वालों ने जरा सी चमक देखी का रिश्ता कराओ बेटी का, जेब पे कलम देखा रिश्ता कराओ बेटी का, हाथ में थैला देखा रिश्ता कराओ बेटी का। लगता है अच्छा कमाने वाला है, लेकिन इसका रिश्ता करना चाहते हैं, जितना चाहेगा इतना पैसा दे देंगे, लेकिन रिश्ता कराओ। तुमने 10 लाख से एक बेटी का रिश्ता किया, 10 महीने के बाद जब बेटी तलाक के बाद खराब है, फिर तुम मौलवी के पास जाते हो, कोई नाश्ता निकाले, दामाद बुलाने नहीं आ रहा है, दामाद लेने नहीं आ रहा है। मैं कहता हूँ नादान तुमने पहली गलती की थी जब तुमने हाथ में थैला खोल के बेटी का रिश्ता किया था, जेब पे कलम देख कर रिश्ता किया था, तुमने अच्छे कपड़े देख कर रिश्ता किया था। ये तेरी पहली गलती थी। अगर तुझे तलाश करना था, जेब पे कलम तलाश न करता, बल्कि दिल के अंदर उसकी मुसल्ला तलाश कर लेता, अच्छे कपड़े तलाश न करता, लिबास मुस्तफा वाला देख लेता, सेल्फी को बनाना होता, उनके चेहरे पर मुस्तफा की सुन्नत देख लेता। खुदा की कसम, जो खुदा के साथ वफादार रहेगा वो तेरी बेटी के साथ कभी गद्दारी कर लेगा। ऐसा दामाद लाओ जो खुदा से ना सना, जो खुदा से नहीं डरेगा वो ससुर से खाम डरेगा। छोड़ दी बेटी, खुदा के वास्ते कभी किसी की बेटी को तलाक न देना। तुम नहीं जानते जब किसी की बेटी तलाक के बाद घर आती है तो बाप के जिगर पे क्या गुजरती है। 10 जनाजे उठाना आसान है, एक तलाकशुदा बीवी को घर के अंदर देखना आसान है। जरा सी बात हो गई, दे तलाक दे तलाक दे तलाक दे तलाक। मैंने कुछ साल दारुल इफ्ता में गुजारे, मैंने देखा 80% सवाल तलाक के ताल्लुक से। बरेली शरीफ में 80%, और उसमें 15% ईमान के ताल्लुक से। बच्चे 5 तो वो सवा कह रहा उस ईमान के पीछे नमाज हो जाएगी। उसका अंगूठा हिल गया, उसकी उंगली हिल गई, उसका कान हिल गया, उसका नाक हिल गई। इमाम साहब ने मेरे घर फाता नहीं पड़ी, मेरी नमाज उनके पीछे हो जाएगी। शर्म करो, मौलवी या इमाम किसी के साथ का नौकर नहीं। अगर ये नौकर हो तो मदीने वाले मुस्तफा के नौकर हैं। ज़हन में बात याद रखना, इनकी जिम्मेदारी हुजूर की बात उम्मत तक पहुंचानी। तो बंदा इन्हीं पे लगा पड़ा। 80% सवाल तलाक के। खुदा के वास्ते किसी की बेटी को तलाक नहीं देना, किसी की बेटी को। तो बेटियां तलाक के बाद घर आती है ना, तो बाप के लिए ऐसा होता जैसे आसमान फट गया, पैरों के नीचे की जमीन निकल गई। लेकिन बाप बाप होता है, वो मरते मरते भी बेटी को कभी दरवाजे से धक्का नहीं देता, कभी नहीं। वो एक बेटी का आर्टिकल मैंने पढ़ा, जब बेटी को तलाक हुई 3 बच्चों के साथ किसके दरवाजे जाती? अपने बाप के दरवाजे आ गई, बाप के दरवाजे। बाप ने बेटी का इस्तेमाल किया। गरीब लोग थे, लेकिन बाप ने कहा बेटी मैं मजदूरी छोड़ चुका था, लेकिन अब तू आ गई है तो मैं फिर तेरे लिए मजदूरी करूंगा। ये बाप होता है, फिर तेरे लिए मजदूरी करूंगा। मजदूरी करने लगा, बच्चों को पालने लगा, बेटी को और बेटी की बच्चों को पालने लगा।
अल्लाह बोलता है। जब मजदूरी में जाके खड़ा हुआ, लोगों ने कहा ये उम्र मजदूरी की है, उसने रो के कहा नहीं उम्र तो मजदूरी की नहीं, लेकिन तलाक के बाद बेटी घर आ गई है, अपने लिए नहीं बेटी के बच्चों के लिए आया। पूरी मजदूरी न देना, भले की आधी मजदूरी दे देना, जिससे मेरी बेटी के बच्चों का पेट भर सके। ये बाप होता है। इस तरह से पालता रहा, लेकिन बाप भी कब तक जिंदा रहता है? वो दिन भी आ गया जब बाप को दुनिया छोड़ दी। बिस्तर पे लेटा बाप कहने लगा बेटो, अपने 4 बेटों को बुलाया, बुला के कहने लगा मैं दुनिया से जा रहा हूं, सुनो अगर कहो तो मैं कमरा बेटी के नाम कर जाऊं। बेटे कहने लगे भाई इसकी जरूरत क्या, आपके 4 भाई मौजूद हैं, आपके बाद हमारी बहन को आपकी कमी महसूस नहीं होने देंगे। जानते हो बाप के जनाजे पर ये बातें बेटों ने की, लेकिन बाप का जनाजा उठते ही फिर क्या था, 2-4 दिन बेटी को इज्जत से रखा। फिर उसके बाद भाई कहने लगे बहन कहीं और किराए पे चली जा, तेरी वजह से घर में सुकून नहीं रहता। उसने कहा मैं कहाँ जाऊं, ये मेरे बाप का घर है, इसमें मेरा हक है, मैं रहूंगी। तो जब उसने इनकार किया तो 4 भाइयों ने धक्का दे के घर से निकाल के दरवाजा बंद कर दिया। कोई समझ सकता है उस बेटी के दर्द को? कोई महसूस कर सकता है उस तलाकशुदा बेटी के दर्द को, जिसको सगे भाइयों ने दरवाजे के बाहर निकाल दिया? जाती कहां जाती यार, बच्चों की उंगली पकड़ के बाप की कब्र पे जाके बैठ। उसने कहा बाबा जिन बेटों ने वादे किए थे कि बेटी को तेरी कमी महसूस नहीं होने देंगे, आज उन्हीं ने घर से निकाल दिया। और जब बेटियों की जिंदगी में इस तरह के दिन आते हैं तो खुदा की कसम पर अल्लाह का अर्श हिलता है। और जब अल्लाह का अर्श हिलता है तो न पीर का तावीज़ काम आता है, न पीर की दुआएं काम आती है। जब अल्लाह का अर्श हिलने पे आता है तो फिर बचाने वाला नसीब होता है। अगर तुम्हारी वजह से किसी की बेटी की आंख में आंसू आ गए, कसम खुदा की खा के कहता हूं न गरीब नवाज बचा पाएंगे, न गौसुल आज़म बचा पाएंगे। अगर तुम्हारी वजह से किसी की बेटी का दिल टूट गया तो उस दिन से डरना जिस दिन मर के कब्र में आओगे, तेरी वजह से आज गरीब रोया है, कल कब्र में गिरा के अल्लाह बिना रुलाएगा, इतना रुलाएगा रोते रोते आप सुनकर मर जाएंगे, कोई बात नहीं वाला नहीं। इसलिए मेरी गुजारिश तेरी वजह से किसी की बेटी न रोने पाए, किसी की बेटी को दर्द न देना। कुछ दिन पहले एक बेटी को देखा 3 महीने की बच्ची लेकर, कहते हैं हदीस सुनाओ हदीस, कुरान सुनाओ कुरान, ये तबाहियां जो फैल रही हैं इन्हें कौन सुनेगा? ऐसी हदीस सुना तो पूरा मजमा जन्नत में चला जाए। जन्नत मौलवी के बाप की नहीं जो बात के चला जाए। जन्नत हसनैन के नाना की है, जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा ना करे। कम से कम मुंह ऐसा बना लो जो हुजूर को दिखा सके। तकलीफ होती मेरी तकरीर तवे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। जलसों का शुमार नहीं, रोज के सैकड़ों खून तारीखों के लिए आते हैं। रोज के अगर मेरे पास 100 खून आ रहे हैं, इतने उलमा हैं, फिर कितने जलसे होंगे रोज? जलसों की कोई कमी बोलो? नहीं उलमा की कमी, तकरीरें हो रही है बराबर, लेकिन हमारी कौम है कि जहां है वही आगे बढ़ाना क्यों नहीं चाहते? जिस कौम में रोज हजारों जलसे हो और उस कौम की बेटी 3 महीने को बच्ची को लेकर के अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे तो ऐसी कौम को ढूंढ के मर जाना चाहिए। 3 महीने की बेटी सीने से लगाए घूम रही थी। मीडिया वालों ने कहा क्या बात है? कहा मेरे ससुराल वालों ने इसलिए निकाल दिया कि मेरी गोद में पहली बेटी आई है। 3 महीने की बेटी, और यार जब उसने बच्ची का चेहरा दिखाया मेरी आंख में आंसू आ गए। उसूल क्या है बेटी का इसका, जिससे बचपन में बाप कहने का हक छीना जा रहा था? क्या खता है इस बेटी की जिससे 3 महीने की उम्र में कपड़े पहनने का हक छीना जा रहा था? क्या गलती है इस बेटी की जिससे 3 महीने में बाप की हक़ छीन ली गई? क्या इस बच्ची को बाप को बाप कहने का हक नहीं? क्या इस बेटी को बाप को बाप कहकर आवाज देने का हक नहीं? क्या ये बेटी बाप के सीने से रहने की हकदार नहीं?
अगर है तो फिर इस बेटी को क्यों निकाला गया? 3 महीने की बेटी को किस चीज की सजा दी जा रही है? उसने कहा 3 महीने से चक्कर लगा रही हूँ खानों का, कोई सुनने वाला नहीं है। हम जानते हैं ये पुलिस भी उनके तलवे चाटती है, जिनकी जेब में पैसा होता है ये उनके दरवाजे पे सलामी देती है, जो उनके पेट भरते हैं। और याद रखो, अमान भैया पुलिस वाले, अमान भैया राज है, मरना सबको है। एक लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा, सब अपने काम लेकर करो, वरना कसम खुदा की मर के ठिकाना नसीब नहीं हो सकता। आज भी बेटियां हो रही, मेरे हुजूर दुनिया में आए, सबसे पहले बेटियों की इज्जत बोलो, बचाई के नहीं, सबसे पहले और सबसे ज्यादा जोर हुजूर ने बेटी की हिफाजत दिया के दिया। जिस दौर में बेटियों को मारा जा रहा था, जिंदा कत्ल किया जा रहा था, मेरे हुजूर ने ऐसे दौर में हजरत फातिमा को सीने से लगा के कहा था, देखो मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी। आप भी कहने था कि हुजूर की सुन्नत अदा हो जाए, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। उस दौर में हुजूर ने बेटी को जिगर से लगा के कहा, ये मेरे जिगर का टुकड़ा। वो लोगों जिस जुल्म को हुजूर ने 1400 साल पहले रोका था, वो आज नहीं रोका, फिर कैसे कह सकते हो हमने तरक्की? कौन सी तरक्की की? बेटियां बोझ हो गई। खुदा की कसम, बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां खुदा की रहमत हुआ करती। मुझे नहीं पता किसके पीर ने क्या वजीफा दिया, मैंने कभी नहीं कहा कि पीर ताजु शरिया से बरकत का वजीफा दिया, कभी नहीं मांगा, इसलिए कि बरकत का वजीफा मुस्तफा ने अता कर दिया। फरमाया जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर में खुदा की रहमतें उतरा करती हैं। फरमाया गया, उलमा ये फरमाते, हमारे बुजुर्गों ने दी, ऐसे इल्म फज़ल वाले लोग बताते, घर में अगर बेरोजगारी आ जाए, फाके होने लगे, फरमाया अल्लाह ने बेटी या बहन दी है, कहते हैं कि मुसल्ले के आगे बेटी या बहन को बैठा, उसके बाद हाथ उठा के कहे, या अल्लाह इस बेटी के सदके में बरकत अता फरमा। उलमा फरमाते हैं हाथ नीचे बाद में आते हैं, खुदा की रहमत भी पहले उठा दी जाती है। ये जात है बेटी की, अल्लाह अकबर। बेटी बेटी होती है, खुदा की कसम बेटियों का कोई जवाब नहीं मिल सकता, कोई जवाब बेटियों का नहीं मिल सकता। कभी कभी बेटियां वो कर जाती जो बेटे नहीं कर पाते, जो बेटे नहीं कर पाते, और रिश्ते अजीब होता है। अभी तक वो दिमाग से मेरे 3 लाख वाली बात नहीं निकली। उसने कहा मैंने बेटी पे 3 लाख खर्च कर दिए। लोग बेटों को इसलिए पालते हैं कि इसके बदले में पैसा मिलेगा, दौलत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। ना, खुदा के बदले कभी ये ना कर, कभी ये ना कर। अगर दौलत मांगनी है तो खुदा से मांगो, पैसा मांगना है तो खुदा से मांगो। इनसे क्या मांगना जो खुद भिखारी है? अगर मांगना है तो उससे मांगो जो देने पे आए तो दरिया बहा दे। मेरे करीम से बस कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, डूबे बहा दिए हैं, चबा गई बुझो से रहमत पे उनकी आंखें चलती बुझा दिए हैं, रोते हंसा। मांगना है तो फिर उस करीम से मांगिए जिसका अपना देने का आलम यह है, कौन देता है। सुभान अल्लाह, मजा आ गया। कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा, उससे मांगो ना। इनसे क्या मांग रहे हो जो खुद ज़कात में आता है? इसके बाप ने बेड नहीं खरीदा 25 साल का, क्यों? कि लड़की लेके आई। वॉशिंग मशीन नहीं खरीदी, बहू लेके आई। कुर्सी नहीं खरीदी, बहू लेके आए। डिनर सेट नहीं खरीदा, बहू लेके आए। नया बिस्तर भी खरीदा, बहू लेके आएगी। इतना बड़ा फकीर भिखारी मोहताज है जो अपनी कमाई से एक बुनियादी न खरीद सका, तो ये कहता है कि निकल मेरे घर से, हटाकर तेरे बिस्तर पे नहीं, तू उसके बिस्तर पे सो रहा है। सोचा कभी? जिससे कहते हो निकल मेरे घर से, तू उसके बिस्तर पे है, वो तेरे बिस्तर पे नहीं। उसके बाप ने 12 लाख का बेड दिया है जिसपे वो सो रहे, उसके बाप ने 6 लाख के सोफे दिए हैं जिन पे बैठी है, और जिस दिन से आई है तेरे बाप के प्लेट में उसने नहीं खाया, जितने बर्तनों में खा रखी है अपने बाप के लिए बर्तनों में खाती है।
और जहेज लेके ही निकल गया। औकात ये कि घर में जगह नहीं रही। कई लोगों ने 4 व्हीलर गाड़ियां मांगी, मांग के 15 दिन बाद बेचनी पड़ गई। का क्यों बेची? एवरेज सही नहीं था, एवरेज नहीं, तेरी औकात नहीं थी मांगने की। हाँ, मैं खुल के कहता हूँ, हुजूर की उम्मत को तड़पाने वालों, अगर किसी की वजह से, अमीर की वजह से किसी गरीब बाप की बेटी का एक बाल भी सफेद हो गया, उस सफेद बाल का हिसाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। अगर तुम्हारे मांग और डिमांड की वजह से एक गरीब बेटी बाप की तहरीर से फांसी लगा के मर गई तो कयामत में बचना मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम्हारी वजह से किसी बाप ने प्रेम के आगे कूद के अपने आप में बच्चों को तबाह कर दिया तो कयामत में बचना मुश्किल पड़ जाएगा। कुरान को कहता है, अगर जन्नत में जाना चाहते हैं तो सुनो, गरीब बाप की बेटियों को अपने घर की जीनत बना लो। जब गरीब की बेटी हम सुकून से मुस्कुराएगी, तो बेटी मुस्कुराएगी, तो खुदा की रहमतें मुस्कुराना शुरू हो जाएगी। तो है जन्नत में कौन बंदा है जो नहीं जाना चाहता? हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है। और मेरे हुजूर ने फरमाया, जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा खुदा उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। सोच रहे हैं आपने? समझे इस बात। और एक बात और बता दूं, बस ये समाज में सबसे बड़ी बीमारी जो है, मैं इस वजह से इसकी गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसलिए कि इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ा पंडाल, रात भर नारे लगाओ, रात भर खूब हमने आवाजें लगाई, नारे लगाए, गले बैठ गए। सुबह किसी ने पूछा क्या हुआ जलसे में, बड़ा मजा आया था। दिलबर भाई ने एक शेर 6 बार सुना, मौज आ गई। मौलवी आया तो माइक फेंक के चला गया, कुर्सी तोड़ के चला गया। कमाल ये नहीं है ना कुर्सी तोड़ना कमाल है, ना माइक फेंकना कमाल है। कमाल ये है जब सुबह को कोई पूछे यार क्या तब्दीली आई है, कहना रात गए थे तो गाने सुन रहे थे, जब से लौट के आए हैं नबी की नात के तराने सुने थे। कोई पूछे यार क्या बदलाव आया, कहना कल तक मैं बेटी की इज्जत नहीं करता था, रात से जब से पलटा हूँ बेटी को बार बार चूम रहा, बेटी को बार बार चूम रहा हूँ। क्या तब्दीली आई, कम से कम इतने बदल जाना। लोग पूछे क्या बदलाव आया, कहना अब तक बहन से नाराज था, जैसे सूरज निकला है सुबह बहन के दरवाजे पर सलाम करने चला था। कम से कम इतना बदलाव तो आना चाहिए। एक बार और बता दूं, शायद एक बात बता दूं, शायद तुम्हें अल-खतीब बता के ना जा पाए, इसलिए कि कड़वी बातें सब नहीं बताते हैं। मामला कई चीजों का अपनी नजराना न कट जाए कहीं, लेकिन अपना उसूल क्या पाए मुरा लंग ने इसमें के खुदा तुमने नहीं बुलाओ मत बुलाओ, बात सच्ची कहते हैं, तुम्हारी मर्जी है। अल्लाह का दस्तरखान बहुत वसी है। बस सुने, क़यामत के दिन सारे हिसाब तुम्हें खुद से देने पड़ेंगे, लेकिन जानते हो जब मियाँ बीवी के हुकूक का मामला आएगा ना, तो तेरे अमल की गवाही तेरी बीवी से दिलवाई जाएगी। ये याद रखना, बीवी से दिलवाई जाएगी। वहां हुजूर भी होंगे, फातिमा ज़हरा भी होंगी, मौला अली भी होंगे, तेरे मेरे पीर भी खड़े होंगे, उसी जमात में अल्लाह वाले होंगे। वहां अल्लाह पूछेगा, बता जो 3 बार कबूल कबूल कह के तुझे लेके आया था, इसने तेरे साथ कैसा बर्ताव किया, इसने कैसा बर्ताव किया? ये कहीं तुझ पे ज्यादती तो नहीं करता था, तुझे सताता तो नहीं था, तुझे पैर की जूती तो नहीं समझता था? अगर उसने एक बार ये कह दिया कि मालिक मैं इससे राजी हूं, तो समझ लेना बेड़ा पार हो गया। और अगर उसने दिखाया ना, मालिक ये देख मेरी गर्दन पे आज तक गर्म चिमटे का निशान है, जरा सा नमक तेज हो गया था, इसने गर्म चिमटा मेरी गर्दन पे मारा था। अगर उसने कमर दिखा दी, ये देख मालिक मेरी कमर पे लकड़ी का निशान है, रोटी देने में देर हो गई थी, इसने हाथ उठा दिया था। अगर उसने इतना कह दिया, मालिक ये देख मेरे तमामों पे चेहरे पर तमाचे के निशान है, जरा सी देर हो गई थी इसकी आवाज पे उठने में, उसने तमाचा लगाया था,
अल्लाह फरमाएगा सुन, फरिश्ते इसकी नमाजों की गठरी इसके सर पे रख दो, रोजों की गठरी इस पे रख दो, हज की गठरी इसके सर पे रख दो, और तब तक इसको दोज़ख में डालो जब तक इसकी बीवी का हक अदा नहीं हो जाता। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो सुनो, दुनिया का भी हक देना पड़ेगा, बीवी का भी हक अदा करके जाना। खुदा की कसम, मेरे हुजूर ने दीन दिया तो दीन बेमिसाल, और तरीका दिया है तो तरीका बेमिसाल। हुजूर ने वो अखलाक दिया है कि जिसकी खुशबू 1400 साल नहीं, सुबह क़यामत तक नहीं, सुबह क़यामत तक। आज हम किसी की इज्जत अपनी नजर में कुछ नहीं समझते, मिनटों में उछाल देते, मिनटों में। हाँ, ये हाल मिंबर से लेके नीचे तक है। खुदा के वास्ते कुछ लोग कहते हैं हम इस्लाह कर रहे हैं, इस्लाह नहीं, फसाद कर रहा है। इस्लाह हमने हुजूर को भी करते देखा है, तुझे ही नहीं, हमने हुजूर को भी इस्लाह करते देखा है। हुजूर जब किसी की इस्लाह फरमाते थे तो सामने बैठे लोगों से कहते थे, कुछ लोगों को वुजू का तरीका नहीं मालूम है, जब वो वुजू करते तो यहाँ तक धोते, बल्कि यहाँ तक धोना चाहिए। तो जिसका सूखा होता था वो खुद इस्लाह कर लिया करता था, नाम लेकर मुस्तफा किसी को रुसवा नहीं किया करते थे। आज हम चुटकियों में इज्जतें उछाल देते हैं। बीवी के अपने सामने बीवी की औकात नहीं, घर वालों के सामने ससुराल वालों की औकात नहीं। खुदा के वास्ते कभी ये ना किया करो। अखलाक देखो मेरे मुस्तफा का अखलाक, कौन सा अखलाक पैगंबर ने उम्मत को दिया है। अल्लाह अकबर। एक दिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि हुजूर घर के अंदर लेटे थे, ये बाहर किसी काम में मसरूफ थी, अचानक दरवाजा बजा। तवज्जो है, सुन रहे हैं ना? कहते जरा या रसूल अल्लाह, दरवाजा बज गया, खटखटाया दरवाजा किसी ने। फरमाती मैंने दरवाजा खोला, एक बूढ़ी औरत जिसके बाल सफेद थे, यूं कमर पे हाथ रखा और एक हाथ आंखों पे रख के कहती, खदीजा तेरा घरवाला नजर नहीं आ रहा, आयशा तेरा घरवाला नजर नहीं आ रहा। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती, इससे पहले कि मैं उन्हें बता पाती कि हुजूर अंदर आराम कर रहे हैं, सुने हुजूर की जिंदगी, फरमाती कि मैं इससे पहले कि बता पाती हुजूर अंदर आराम कर रहे हैं, कहते हुजूर के कानों तक उसकी आवाज पहुंच गई और हुजूर जल्दी से अपने बिस्तर से उठे, तहमत को संभालते हुए बाहर तशरीफ लाए और फरमाते हुजूर ने खातून को देखा, वो खातून हुजूर को देखती रही। कहती दोनों आमने सामने बैठ गए। कहने लगी मुझे हैरत थी, वो हुजूर को देख के रो रही थी, हुजूर उससे देख के रो रहे थे। भाई बात समझ गए? वो हुजूर को देख के रो रही है, हुजूर उनको देख के रो रहे हैं। हुजूर फरमाने लगे आयशा कुछ खाने में बनाया है? कहा जी। फरमाया लाओ, जो कुछ बना हो लाओ। कहती मैंने खाना था वो पेश किया। उसके बाद हुजूर फरमाते आयशा कुछ खजूरें हैं वो भी लाओ। मैंने खजूरें भी ला दी। कहा आयशा औकात में कुछ दिरहम रखे हैं वो भी ला के दे दो। मैंने वो भी ला के दे दी। उसके बाद हुजूर फरमाते आयशा मेरी यमनी हरीर की चादर रखी है वो भी ला के इस खातून को दे दो, और कोई कपड़े होते हुए भी दे दो। कहती कितने सारे तोहफे हुजूर ने दिए। जब वो खातून जाने लगी मुस्तफा दरवाजे तक छोड़ने जाने लगे। जब हुजूर दरवाजे तक छोड़ने के लिए गए, अल्लाह अकबर, यार दूसरों की बेटियों की इज्जत किया करो, दूसरे की बेटियों की कदर किया करो। जब से वो घर में आई है कोई औकात हम औरत की नहीं समझते हैं, कोई इज्जत औरत को नहीं देते हैं। अगर वो कहती सुनते हो आज मेरे बाप आ रहे हैं या मेरा भाई आ रहा है तो बंदा डायरेक्ट कहता है आ रहे कुत्ते को खाने के लिए, इनके बाप ने कमा के रख दिया है। औरत रो के कहती करवट में कमरे में मेरा बाप बैठा है, जो चाहो मेरे बाप के जाने की बात कर लेना, अभी कुछ ना कोई मेरे बाप के कानों तक की आवाज न चली जाए। अल्लाह अकबर, ये जिंदगी बेटी की होती है, लेकिन ये पूरी औकात दिखाता है ससुराल वालों के सामने, उनको कान बात के दिखाता है मैं हलाली नहीं हरामी हूँ, अपनी औकात दिखाया करता है। और खुदा के वास्ते जितनी तुझे तेरी बेटी की इज्जत डाली है उतनी उस बाप को अपनी बेटी की इज्जत डाली है। अगर चाहते हो तुम्हारी बेटी को इज्जत मिले तो दूसरे की बेटी को इज्जत दिया करो। अगर दूसरे की बेटी को इज्जत तुम दे दे तुम्हारी बेटी को इज्जत खुदा ना। फरमाने मुस्तफा, फरमाने मुस्तफा, शरीयत मुस्तफा, नारे रिसालत। तवज्जो है ना आपकी? थके तो नहीं है अभी? बातें कड़वी हो रही है, यकीनन किसी को बुरी लग रही होगी, मगर याद रखना जवाब दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है।
बस ये है उस दवा को निकलने वाला होना चाहिए, जो उगल देगा आपको फायदा। कभी दवा छूने से फायदा करती है, खाने से करेगी ना, तो फिर हजम करें। बुरा तो नहीं लग रहा है, अगर लग भी रहा है तो क्या कर लोगे, सुबह मेरी ट्रेन। मगर कसम खुदा की यहाँ नाराज भी हो सकते हो, अल्लाह करेगी जलसा तेरी मेरी बख्शिश की जमानत बन जाए। आज के जलसे के बाद किसी की बेटी को किसी के घर में इज्जत मिल गई ना, कसम खुदा की कब्र पे अजान बाद में होगी, तख्ते बाद में लगेंगे, मदीने वाला उसकी कब्र में पहले तशरीफ ले आए। हाँ, कम से कम हुजूर की किसी सुन्नत को जिंदा करना। हुजूर ने बेटियों को इज्जत दी, ये सुन्नत दफन की जा रही है, खुदा के वास्ते इस सुन्नत को फिर से जिंदा करें। जैसे हुजूर ने कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, वजीफा बना ले, हर दिन हर मुसलमान बेटी को सीने से लगा के कहेगा मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। समझ रहे मेरी बात? अरे बात समझ में आ रही है? तो ससुराल वाले आ जाए तो कपड़ों से बाहर हो जाए, इनके लिए हराम कर रखा है कमा के में, ये क्यों आगे बार बार आते रहते, इनके बाप की जायदाद है। हुजूर को देखो, आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हुजूर ने बहुत कुछ दिया। खातून जाने लगी, हुजूर छोड़ने दरवाजे तक गए, उसके बाद हुजूर अपने बिस्तर पे चले गए। फरमाती मैं काम में मसरूफ थी, मैं सोचने लगी आज शाम को हुजूर बिस्तर पे बुलाएंगे, मैं जाके बैठूंगी ना तो पूछूंगी या रसूल अल्लाह ये खातून कौन थी जिसकी आपने इतनी खातिर तवाज़ो की है, ये खातून कौन थी जिसकी आपने इतनी खिदमत की है, कौन है ये खातून नसीब वाली जिसे आप देख के रो रहे थे, जो आपको देख के रो रही थी। अल्लाह और आयशा सिद्दीक़ा कहती है मैं ये सोच रही थी कि अंदर से हुजूर की हिचकी की आवाज आई, का हुजूर के रोने की आवाज मेरे कानों तक आई, कहती मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैंने छलांग लगाई, हुजूर के बिस्तर पे जाके बैठी, मैंने हुजूर के देखा जाकर के हुजूर करवट से लेटे में दोनों कलाइयां हुजूर के चेहरे चेहरे, मैंने अपने हाथ से हुजूर की दोनों कलाइयां नूरानी थामी, कहती जैसे हटाया मैं क्या देखती हुजूर का पूरा चेहरा आंसुओं से तर है, जिस तकिए पे हुजूर का सर रखा हुआ है वो तकिया भी आंसुओं से तर है। मैंने कहा आपकी कदमों पे कुर्बान जाए आयशा, बताएं तो सही हुजूर क्यों रो रहे हैं? अब मैंने इतना कहा हुजूर मेरे बाजू का सहारा लेकर उठ के रह जाते हैं, जैसे हुजूर उठ के रहते हैं फरमाते हैं आयशा तुम ही पूछना चाहती थी कि मेरा इस औरत से रिश्ता क्या है, इस खातून से मेरा ताल्लुक क्या है। अल्लाह अकबर। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती मैंने बताया नहीं था हुजूर को मैं क्या चाहती हूँ, ये मेरे मन में बात थी, लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं आयशा तुम पूछना चाहती थी इस खातून से मेरा रिश्ता क्या है, मेरा ताल्लुक क्या है। फरमाती तो सुनो आयशा ये कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, ये मेरी माँ की रिश्तेदार नहीं है, ये मेरे बाप की रिश्तेदार भी नहीं है, ये मेरी बहन के रिश्ते की तरफ से भी नहीं है। आप फिर कौन है? कहते हैं आका इरशाद फरमाते हैं आयशा ये कोई और नहीं बल्कि मेरी खदीजा कुबरा की सहेली है। जब मैं आया करती थी तो खदीजा इतना ही दिया करती थी जितना आज मैंने दे दिया है, जितना आज मैंने दिया है, जो खदीजा करती थी आज मैंने कर दिया है। मुस्तफा फरमाते हैं ए आयशा मैंने इसको इसलिए इतना दिया है कि जब इसका नाम है इसका दिल खुश हो जाए और जब ये खुश होगी खदीजा की कमर में ठंडी हो जाए। ये रिश्ते हुजूर ने निभा के दिखाए, ये रिश्ते क्या हम निभाते हैं? ये रिश्ते हमें वो मसला बताओ कि औरत अगर मर्द के जख्म को चाटे तब भी उसका हक अदा नहीं कर सकती। एक तरफ ही सुनोगे या दोनों तरफ की सुनोगे? अगर तेरे जिम्मे ये है कि तू उसका ख्याल रखे तो फिर उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो तेरा ख्याल। हुजूर से बड़ा कायनात में कोई नहीं है, कोई अगर कायनात में कोई इंसान शामिल है तो मेरे हुजूर की, जिसकी मुकम्मल जिंदगी सबक है, जिसकी जिंदगी में कोई नुक्स नजर तो क्या ख्याल नहीं है, इतनी पाकीज़ा जिंदगी जो गुजार के ज़ाहिरन गया वो मेरे हुजूर की। आपने इतना कहा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा आखिरकार औरत थी आयशा सिद्दीक़ा, हुजूर ने कहा कि मेरी खदीजा की सहेली। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा औरत होने की वजह से आपने यूं चेहरा मोड़ दिया। जब चेहरा मोड़ा हुजूर फरमाने लगे आयशा क्या हुआ, खैर तो है, तुमने चेहरा क्यों फेर लिया? अब आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं रसूल अल्लाह जब भी रोते हैं आप खदीजा को याद करके रोते हैं। अल्लाह जब भी रोते हैं आप खदीजा को याद करके रोते हैं। हुजूर मेरे जैसी
और उम्मे हबीबा जैसी, हफ्सा जैसी, मैमूना जैसी खूबसूरत औरतें आपके निकाह में आ गए। आज तक आप उस सुर्ख गालों वाली बूढ़ी औरत को नहीं भूले। समझ रहे हैं ना? हुजूर की आंख में आंसू, फरमाने लगे हुजूर के जुमले सुने। आका फरमाते आयशा तुम मेरी सुख की साथी हो, खदीजा मेरी दुख की साथी थी। तुम मेरी सुख की साथी हो, खदीजा मेरे दुख की साथी थी। जब मक्के वालों ने दरवाजे बंद किए थे तब खदीजा ने अपना दरवाजा खोला। जब कोई मेरे जख्मों पे मरहम रखने वाला न था, जब लोग पत्थर मार के खुश होते थे, तब खदीजा मेरे जख्मों को देख के रोया। फरमाते हैं सुनो ख्वाहिशा, तुमने वो दौर देखा है जब लोग मेरे पीछे पीछे हैं, और खदीजा ने वो दौर देखा जब लोग मेरे पत्थर मार रहे थे। फरमाते ऐसे माहौल में भी कहते कैसे भूल जाऊं अपनी खदीजा को। हुजूर के जुमले सुने, हुजूर ने अरबी में इरशाद फरमाया, मैं उर्दू में हुजूर की बातें बता रहा हूं। हुजूर फरमाते एक दिन में जब शाम को वापस आया ना, जब एक दिन में शाम को वापस आया तो कहती मैं दरवाजे पर पहुंचा। हुजूर फरमा रहे यार आज जिंदगी देखो, माँ बहनें भी सुने, भाई भी सुने, और बंदा चाहता मेरा घर जन्नत बने। जन्नत तभी बनेगा जब हुजूर के किरदार को बनाया जाएगा। ये जहन में बात रख लेना, वरना कोई मियाँ का ताबीज किसी वली का वजीफा घर को जन्नत नहीं बना सकता। मुस्तफा का किरदार जरूरी है। आ गया हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। माशाअल्लाह ये पहला बंदा है जो 4 के साथ फिर वापस आ। अल्लाह सलामत रखे। बात है आ रही समझ में? मैं बात पूरी आप भी सुन लेंगे ना थोड़ी सी बात जी। अगर सुनने तैयार है तो कह दे यार हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। जैसे जैसा शुरू हुआ था इंशाअल्लाह वैसे मुकम्मल होने वाला है। बड़ा अच्छा मजमा है आपका, अल्लाह सलामत रखे पूरे मजमे को। और उलमाए इकराम जब शेखुल हदीस जैसे लोग सरपरस्ती फरमा रहे हो, जो उम्र आराम की हजरत की माशाअल्लाह, ये इनकी मोहब्बत है। बैठ के जलसे में हम पर करम फरमा। दरवाजा नहीं बजाया, आवाज नहीं दी, कहते जैसी दरवाजे पर पहुंचा पहुंचते ही फौरन दरवाजा खुल जाता है। जैसी दरवाजा खोला मैंने कहा खदीजतुल कुबरा बताओ तो सही, आवाज भी मैंने नहीं दी है, खांसी भी मैंने नहीं दी है, मैंने दरवाजा भी नहीं खटखटाया है, तुमने दरवाजा कैसे खोल दिया, तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं आ गया हूँ? हजरत खदीजतुल कुबरा ने इतना सुना, आंख में आंसू आ गए। कहने लगी या रसूल अल्लाह, या खदीजा से पूछ रहे हैं मुझे आपके आने की खबर कैसे हुई? कहते ये तो दरवाजे की बात है। जब आप खदीजा की चौखट से रहने वाले मोड़ पर होते हो, आका आप बाद में आते हो, आपकी खुशबू खदीजा की नाक तक पहले आ जाया। फरमाते आपसे मोहब्बत है कि मैं आपकी खुशबू किलोमीटर दूर से पहचान लेती हूँ कि आप आने वाले। फरमाते हैं जब आयशा ने खदीजा ने मेरा चेहरा देखा, अल्लाह अकबर, औरत हो तो कैसी, आज कितनी औरतें जरा से दुख दे के शौहर को छोड़ के चली जाती है। कोई सुख वाला बंदा मिल जाए तो बाप की इज्जत को लात मार के चली जाती है। कोई पैसे का लालच दे दे तो खानदान की नाक कटा देती है। मेरी बहन है, दुनिया की कोई भी दौलत तेरी इज्जत की बराबरी नहीं कर सकती। कोई सोना, कोई चांदी, कोई हीरा, कोई नग, कोई मोती, कोई शहर तेरी इज्जत की बराबरी ना कर सकती। अगर ये एक बार चली गई तो पूरी दुनिया का सोना भी दे के लाओगे, ये इज्जत वापस नहीं आती। इसलिए बेटियों से गुजारिश है कि बाप की इज्जत का भी ख्याल रखना है, भाई की इज्जत का भी ख्याल रखना। तवज्जो है आप? खजूरे क्या आ गई, आप तो लंगर की तरफ देखने लगे। ये लंगर आप ही के लिए है, और यही नहीं जो फल खाते हो वो भी लंगर की है। खाते हैं तेरे इधर का, पीते हैं तेरे इधर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। अल्लाह सलामत रखे। अब सुने हुजूर फरमाते खदीजा की मुझे याद क्यों आती है? फरमाते मैं घर में आया, मेरे चेहरे पे खून लगा था। खदीजा ने मेरा हाथ पकड़ा, अंदर तशरीफ लाई। वो कहने लगता है महबूब फिर कौम ने पत्थर मारे हैं। अल्लाह अकबर ये कह के अंदर तशरीफ लाई है, मेरे जख्मों को साफ किया, खून साफ किया। कहते उसके बाद खदीजा ने मुझे बिस्तर पर बैठाया, अंदर और आग से 2 प्याले लेकर के आई। एक प्याले में खजूरें थी, दूसरे प्याले में दूध था। कहती अपने हाथ से मेरे हाथ में खजूर देती जाती, फिर मुझे दूध का घूंट पिलाती जाती। अल्लाह अकबर फरमाते मैं खजूर खाता रहा, दूध पीता रहा। अचानक मैंने फिर
हजरत खदीजा का हाथ पकड़ा। हुजूर फरमाते मैंने खदीजा का हाथ पकड़ा, जिसमें हुजूर मेरे मुंह के पास आई थी। कहती मैंने खदीजा का हाथ पकड़ के खदीजा की तरफ मोड़ दिया। मैंने कहा खदीजा मैंने कई खजूरें खानी है, लेकिन बता तूने कब से कुछ नहीं खाया है, तूने भी कुछ खाया है तो नहीं खाया है। हुजूर फरमाते हैं मैंने इतना कहा खदीजा हिचकिचाहट के रोने लग जाती है, रो के कहती है या रसूल अल्लाह हमारी फिक्र क्यों करते हैं, अगर भूख की वजह से हमें कुछ हो गया तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, अगर या रसूल अल्लाह अगर आपको कुछ हो गया तो सिर्फ आपका नुकसान नहीं, सिर्फ खदीजा का नुकसान नहीं, बल्कि आपके नुकसान से सारी कायनात का नुकसान होगा। अल्लाह अकबर, ये रिश्ता था हुजूर का खदीजतुल कुबरा से, और ये प्यार था खदीजा का हुजूर से। इसलिए गुजारिश है, घरों को जन्नत बनाना चाहते हो ना तो बीवी से मुस्तफा जैसा रिश्ता, खदीजतुल कुबरा जैसा रिश्ता रखो। और बहनों से भी गुजारिश है, शोहर अगर मुसीबत में वो छोड़ के न जा, दामन थाम, कहना भी तेरे साथ है, जीना भी तेरे साथ है। ईमान के नगर में आ, खुदा की कसम एक जोड़े में कपड़े गुजार ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन कैसा भी लेके आ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब उसके साथ शोहर के साथ जिंदगी गुजार के आ, अल्लाह तुझे भी हजरत अय्यूब की बीवी के सब्र से बराबर सवाब अता फरमा। इसलिए गुजारिश है माँ बहनों से, शोहर के साथ इंसाफ करो, शोहरों से गुजारिश है बीवी के साथ इंसाफ करो। और बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत ताखीर से मुझे नंबर मिला, इंशाअल्लाह अगर कभी जल्दी नंबर मिला तो बात पूरी करके जाऊंगा। मेरी अभी एक बात ही पूरी नहीं हुई है, वो बात कौन सी है जानते हो? खुदा देख रहा है। बीवी से कहा जाओ ये मत बताना उमर की बीवी, रिश्ता लेके जाओ। अंदर गई, कहने लगी हम आज कुछ मांगने आए हैं। क्या? का जो सबसे कीमती चीज है वो दे दो। वो खातून गरीब थी, बच्ची यतीम थी, कहने लगी हमारे घर में तो कुछ भी कीमती नहीं है, चंद प्याली हैं, चंद बर्तन हैं, ये बस थोड़ा सा सामान है, बाकी कुछ नहीं। कहने लगे इससे भी कीमती चीज कहा क्या? फिर हजरत उमर की बीवी ने दामन फैला के कहा वो बेटी मांगने का तरीका देखो, बेटी मांगने का तरीका, दामन फैला के कहा हमारी गोद में अपनी बेटी दे दो। वो कहने लगी मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो, ऐसे कैसे बेटी दे दे? जबकि हजरत उमर ने मना किया था बताना मत, बताना मत। कहने लगी मैं ऐसे कैसे बेटी दे दूं, कौन हो तुम? तो कहने लगी मैं उमर की बीवी हूं और रिश्ता उमर के बेटे के लिए चाहिए। कहने लगी कौन उमर? का वही जो अमीरुल मोमिनीन है, वही जो आधी दुनिया का बादशाह है। उसने कहा नहीं, इतने बड़े लोगों में हम अपनी बेटी नहीं दे सकते। कहने लगे ये इनकार न कर। उमर बड़ी उम्मीदें लगा के बाहर खड़े, इतनी बात कही, खातून बाहर निकली, हजरत उमर की आंख में आंसू थे, निगाहें उठी थी, कहते थे मालिक मेरे मुझे खाली ना लौटाना। अल्लाह अल्लाह अमीरुल मोमिनीन, या अल्लाह खाली ना लौटाना, उमर का दामन भर देना, उमर का दामन भर देना। खातून ने देखा उमर की आंख में आंसू, क्या तुम ही अमीरुल मोमिनीन हो? कहा जी। बस फिर औरत इनकार न कर सकी। कहने लगी उमर जो मेरी बेटी वो आज से तेरी बेटी होगी। रुखसत हो के बेटी घर आई। जो मैं बात बता, हमने बहू को बेटी का दर्जा नहीं दिया, इसलिए घरों में कयामत है। याद है ना बात? इसीलिए घर में मुसीबत रहती है। हजरत उमर ब्याह के बेटी को घर लाए, फरमाने लगे बेटी जरा वो बात तो बताना जो उस दिन रात में अपनी मां से कही थी। हजरत उमर के घर की बहू हजरत उमर को बता रही है, कहने लगी मां ने कहा दूध में पानी पीना। मैंने कहा खुदा देख रहा, उमर का दौर है। मैंने कहा उमर थोड़ी देख रहा है। कहा जनाब, फिर मैंने कहा कि उमर तो नहीं देख रहे, लेकिन उमर का खुदा देख रहा है। अल्लाह अकबर। इतना सुना हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए। फरमाने लगे बेटी बस तेरी इसी बात ने तुझे उमर की घर की बहू बना दिया है, उमर के घर की इसी बात ने बहू बनाया है। आप फरमाते बेटी बता मैं तेरा रिश्ते में क्या लगता हूँ, अब जरा सुनना। कहती बता बेटी मैं रिश्ते में तेरा क्या लगता हूँ। उसने कहा एक तरफ से मेरे चचा लगते हुए, एक तरफ से मेरे बड़े अबू लगते हुए, दूसरी तरफ से मेरे ससुर लगते हुए। हजरत उमर ने कहा बेटी
बाकी सारे इश्तिहाद में है। आज के बाद उमर तेरा बाप रखता है, तू मुझे सदा साथ कह के आवाज देगी और मैं तुझे हमेशा बेटी कहते पुकारूंगा। अब तू उमर आज के बाद तुझे ये इजाजत देता है, जब उमर फैसले के लिए निकले तो तू बेखरा खा करके उमर के कंधे पे हाथ रख के कहना, अब्बा जी अदालत में जा रहे हो, आप मेरी भी सुन के चले जाओ। जब मैं कबूल किया तो उतना कह देना, फैसले समझ के करना, खुदा देख रहा है, फैसले समझ के करना, खुदा देख रहा है। तो अब्बा किस लिए जब तू इतना कहेगी तो उमर की अदालत में कोई भी फैसला मर्जी से नहीं किया जाएगा, अपनी रजा के हिसाब से किया। अल्लाह हू अकबर। ये है बहू की इज्जत। उमर ने आज के बाद मैं चचा न पड़ा, आज के बाद उमर तेरा बाप। और तुम क्यों नहीं कहते बहू से आज के बाद मैं तेरा बाप? मां छोड़ के आई है, दिल थोड़ा न करना, मैं तेरी मां। क्यों नहीं कहते? 8 दिन के अंदर बहू के सारे ऐप भूल लिए जाते हैं। 8 दिन के अंदर जी वो 9 बजे सो के उठती है, सुनती नहीं, कान पे कितना बोलते रहो, एक बार में जवाब भी नहीं देती। ओ भाई, अगर नया जानवर नए घर में जाए, महीना भर तो जानवर का भी दिल नहीं लगता, उस घर को समझने में जानवर को भी वक्त लगता है। ये तुम्हारे घर में नहीं आ रही बेटी है तुम्हारे घर की, तुम्हें समझने में महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे, इंतजार करो। बेटियों से भी गुजारिश है, तुम भी अगर ससुराल पहुंचो तो सास के गले पे डायन बन के ना बैठा, तुम भी वहां जाके बेटी बन के अपना किरदार दिखाओ। कितनी भी जन्नत सास हो, अगर 3 बार बहुत प्यार से मां कह देती, कसम खुदा की दिल पसंद पसंद, मगर बहू गई तो ये सोचती सबसे बड़ा दुश्मन मेरी सास। अम्मा ने भी कह के भेजा ना, होशियार सबके साथ ठीक रहना, सास से होशियार। अब्बा ने भी कह के भेजा थे, सास ससुर से होशियार रहे, वो पहले ही तोप बना देते। हाँ, भरा हुआ बारूद आ गया, धमाका हुआ, फटा खानदान तबाह। दे तलाक ले तलाक, दे झगड़े ले झगड़े, इज्जतें लुट रही हैं, मोहल्ले में नीलामी हो रही है, कचहरियों में बेटी कचहरी जा रही है, सास जेल में डाला जा रहा है, नंदों को पुलिस वालों के हवाले किया जा रहा है। हया नहीं चाहिए, तू कनीज़े पाक ना सकता है, उनका किरदार अदा करके दिखा, अपनी मर के कब्र में आ, खुदा की कसम, अल्लाह तुझे बहुत बड़ा सजा के साथ जन्नत से करवा के आएगा। इसलिए गुजारिश है, घरों के हालात देखकर। करोड़ एक बात और कहता हूँ जल्दी में, मैं ये बात हर जगह कहता हूँ, आप भी गौर किया करो और आप भी समझ रहे हो। हुजूर मखदूम सिमना आला हज़रत से कोई झगड़ा था ही नहीं, बोले सब बोले, हलाली बोले, हरामी कोई ना बोले, मुझे परवाह नहीं है। मखदूम सिमना का आला हज़रत से कोई झगड़ा, सारे बोले जोर से, मुजाहिद मिल्लत का जोर से, मुजाहिद मिल्लत का कोई झगड़ा। अच्छा, अब एक बात और बताइए, ये सरकार दूल्हा मियां, हुजूर मसूद मियां, इनका झगड़ा आ रहा से कोई बोल क्यों नहीं रहे? कोई झगड़ा? जब बड़े बड़ों के झगड़े नहीं तो ये छोटे पिल्ले क्यों बीच में आ रहे हैं? मुझे बताया जाए, ये उम्मत को खाने खानों में बांट रहा है। जब बड़ों बड़ों की नाराजगी नहीं तो पिल्लों की क्यों? खुदा की कसम, जानते हो लोगों में चर्चे हुए, कहने लगे वारिस से पाक नमाज नहीं पढ़ते, वारिस से पाक नमाज नहीं पढ़ते। मुस्तफा का शहजादा कछोछा की सरजमीन का था, सैयदों का था, गुजर हुआ वारिस से पाक की गली से। दुनिया ने देखा इमामत के मुसल्ले के सैयदजादा और पीछे खड़े हैं वारिस से पाक। कभी आपको नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, आज तो अपने नमाज पढ़ ली। फरमाने लगे, हाँ पढ़ता तो पहले भी था लेकिन अपनी पढ़ता था, जमात से नहीं पढ़ी। कहा क्यों? देखो जो इमाम खड़ा होता है ना, तो वो नमाज यहाँ पढ़ाता, तो कभी कहता है ना मुझे गोश्त भी लेना है, जो भी कपड़े भी लेने हैं, बिरयानी का सामान भी लेना है, दुकान का हिसाब भी करना है, कि दुनिया भर की सोच इमाम लेके खड़ा होता। कहते मैं उसके पीछे नमाज कैसे पढ़ लेता जो दुनिया भर में घूम रहा। फरमाने लगे ये सैयदजादा आया, मैं इसके पीछे खड़ा हो गया, ये ना खुद लेके गया कहीं ना मैं कहीं गया, इसने नियत यहाँ बांधी, रिश्ता खुदा से जोड़ दिया। इनके आपस के रिश्ते इतने अच्छे रहे। आज हमारी नफरतों के आलम जानते, हबीबी
हशमती, चिश्ती, बरकाती, ये कितने हो गए झगड़े। अशरफी, रंगों के झगड़े, रंगों के सिलसिले कपड़ों में बांट दिए, कपड़ों में सिलसिले। खुदा की कसम सारे सिलसिले जिस कदमों में जाके गिरते हैं वो आमीना को लाल लड़ो मत। बरेली वालों का पैगाम ये है, जो भी पीर होगा, हक पे होगा, सुन्नी सही अकीदा होगा, उसका एहतराम किया जाए। चाहे वो हशमती हो, रिजवी हो, चिश्ती हो, बरकाती हो, किसी भी सिलसिले से सुन्नी सही अकीदा हक पे हो, एहतराम किया जाएगा। और अगर पर अकीदा हो, सदा बात ही ना हो तो बर्बाद कराया। ये बरेलियत है। आज लोग अपने पीर के चक्कर में दूसरों को गालियां दे रहे हैं। कौन सी अकीदत है? आप अपने बाप को अच्छा कहो ना जितना कहना है। आपको ये हक किसने दे दिया दूसरे के बाप को बुरा कह रहे हो? किसने हक दे दिया? सुन तुझसे दर से सर से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का दौरा थोड़ा। याद रखे, अगर कोई मखदूम सिमना को बुरा कहता है या उनकी औलाद को बुरा कहता है जो सुन्नी सही अकीदा है, अगर वो रज़वी है तो ख्याल करे फिर वो रज़वी नहीं। अगर कोई अशरफी आला हज़रत की नस्ल को बुरा कहता है तो फिर वो अशरफी नहीं। अगर कोई अशरफी रज़वी मुजाहिद मिल्लत को गलत कहता है तो फिर वो अशरफी रज़वी है। अगर कोई हबीबी अशरफी या रज़वी को गलत कहता है तो फिर वो हबीबी नहीं। तुझे पता ही उम्मत कैसे बनी है? पूछ मुजाहिद मिल्लत से, जेलें काटी हैं तब जाके उम्मत बचाई। पूछ सैयद मसूद मियां से, रातों रात छाप के मनाज़िले किए हैं तब ईमान बचा है। जाके पूछ मखदूम सिमना से, पेट से पत्थर बांधे हैं तब उम्मत बची है। जाके पूछ वारी से देवा से, कितनी भी मुसीबतें उठानी है तब उम्मत बची है। आज के बाद खतरे खत्म कर दो, इंडिया ऐलान कर दो, जो मुस्तफा का होगा वो सारी उम्मत का कहलाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुस्तफा। लोग चैलेंज के साथ खड़े होकर आला हज़रत का नौकर कह रहा है, ताजो शरिया का कुत्ता आज बोल के जा रहा है। माँ का दूध पिया है ऐसा बंदा जो कचोचा शरीफ के बुजुर्गों को बुरा कहता है, वो खड़ा हो। मैं बरेली, मैंने 7 साल ताजो शरिया के कदमों में गुजारे। हाँ, एक रात में मैं खिलाफत लेकर नाम नहीं लगाता आगे, मैंने 7 साल सलगे चाटे हैं तब खुदा ने मुझे रुमाल कराया। खड़ा हो और साबित करे जरा इन बुजुर्गों को, लेकिन खड़ा होगी वो जो इनसे बड़ा हो। खड़ा होगी वो जो इनसे बड़ा हो। ताजो शरिया मुफ्ती आजम को वो भोंके जो अपने वक्त का खलाजा हो। खड़ा हो मुजाहिद मिल्लत के खिलाफ न बोले, जिसका जिगर मुजाहिद मिल्लत से बड़ा हो। अगर नहीं हो सकता तो सुन, आज वो दिन की बड़ा, आज वो दफनार दिन से जन्नत मांगेंगे कयामत में आकर। तमाशा बना के रख दिया उम्मत का, खेल बना दिया। और खुदा की कसम जितने भी सिलसिले हैं सबको उस बात की चौखट पे जाते हैं, सबको से बात की चौखट पे जाते हैं। अगर तुमने किसी अशरफी को गाली दी तो वो सिलसिला भी वो से पास है। अगर तुमने किसी बरकाती को गाली दी वो सिलसिला भी वो से पास है। अगर तुमने किसी हबीबी को गाली दी तो वो सिलसिला भी वो से पास था। अगर तुमने किसी रज़वी को गाली दी वो सिलसिला भी वो से पास था। याद रखना, अगर वो से पाक को किसी बच्चे से तकलीफ हो गई तो जानते हो बरेली से आवाज आती है, अलहमा कह रहे वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं आ रहा। और मेरे मुर्शिद की मुझे आज भी एक बात याद है, बड़ी प्यारी बात था दूसरी। जब ये झगड़े चल रहे थे ना कि मैं अशरफी हूँ, मैं चिश्ती हूँ, मैं हशमती हूँ, मैं ये हूँ, तो मेरे मुर्शिद ने उस वक्त फरमाया था सारे लोग कादरी लगाना शुरू कर दे, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। हम फख्र से कहते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरी में उठा, कदर कादरी कुदरत नुमा के आवाज़। ये ईमान पे पहरे देने की तो बात है।
कि लेठा कोई मीरानपुर कटरा शरीफ में है और चर्चे जमदान में हो रहे हैं। ये उनकी इज्जत पर मरने की तो बातें हैं। इन्होंने सारी जिंदगी अपनी जात की फिक्र में की, जब भी फिक्र की मदीने वाले मुस्तफा की फिक्र की। पूरी जिंदगी हुजूर की अजमतों पे बैठे थे, पूरी जिंदगी हुजूर मुजाहिद मिल्लत को जेल में डाला गया। अल्लाह अकबर, मुजाहिद तेरी अजमत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम। कोई है बंदा जो मुजाहिद के लिए गिरबान पकड़वा दे? उन्होंने हुजूर के लिए अपने आप को जेल में डाला। कई दिन के फाके थे। एक मौलवी साहब ने ख्वाब देखा, हुजूर की जो खजर गुंबद खजरा के आगे का हिस्सा है, दस्तरखान बिछा है, बहुत सारे उलमा दस्तरखान पे बैठे हैं, लेकिन मजे की बात यह थी दस्तरखान पे मेजबानी मुस्तफा फरमा रहे हैं। दिलबर भाई सब हुजूर के दस्तरखान पे खा रहे, लेकिन वो साहब कहते हैं कि सब अपने हाथ से खा रहे थे, लेकिन मैंने देखा मुजाहिद मिल्लत को हुजूर अपने हाथों से लुकमे को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सलामत रखे तेरी नस्लें आबाद हो। तूने ये नारा लगा के मेरा कलेजा ठंडा कर दिया। मैं चाहता हूँ हर सीने में एक दूसरे को खड़े होना चाहिए, ये इसको होना चाहिए। और फिक्र हो तो ये नहीं कि पीर किसे कमला, फिक्र हो तो कमर में सिर्फ इसकी फिक्र। हम इससे पूछेंगे मातूम का तकलीफ हो, फिर खाते खाते बचो। इनके बारे में क्या कहता था? तो बाकी झगड़े छोड़े, सिर्फ ये याद करके जाना, इन्हें जाना इन्हें माना। मेरा तो ऐब से दुनिया की भांडे में दुनिया से मुसलमान है। इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब जो भी दिया है थोड़ा नहीं दिया, कसरत से दिया, बेहिसाब किया। फरमाया गया, मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इस कसरत से मुराद कसरत है। किसी ने कहा कसरत मौजूदात, किसी ने कहा कसरत हिम्मत है, लेकिन ये भी है कि इस कसरत से मुराद कसरत औलाद है। महबूब तुम्हें इतनी औलाद देंगे, इतनी औलाद देंगे कि जिसका हिसाब करेगा कोई। आज खुदा की कसम, खुदा के वादे का आज नतीजा है। एक करबला से लौटा था, दुनिया के जिस कोने में चले जाओ मुस्तफा का शहजादा कोई सैयद नजर आता है, कोई ना कोई सैयद नजर आता है। और ऐसे वैसे सैयद हैं, खुदा की कसम, चेहरा देखो तो पता चल जाता मुस्तफा के बेटे, बात करो तो पता चल जाता है मुस्तफा के बेटे। और मैं तो एक बात जानता हूँ, सैयदों की सबसे बड़ी पहचान ये है, जिसका हाथ ऐसे हो मैं उसे सैयद नहीं समझता, जिसका हाथ ऐसे हो मैं उसे सैयद समझता हूँ। इसलिए कि सैयद अगर फाके से हो तो माना नहीं करके फिर भी लौटाया करते हैं। आज चले जाओ, एक एक जोड़ी में सैयदजादे जिंदगी गुजार के चले गए, जमाना उनके दर की खैरात खा रहा, उनके दर की जमाना खैरात खा रहा। तभी मैं कहता हूँ, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, गाना है तेरा। आज के बाद किसी ऐसे बुजुर्ग को गाली नहीं देंगे जिसका अकीदा हद कुफ्र को पहुंचा हुआ ना हो। समझ गए मेरी बात? हर पीर का एहतराम करें। देखो एक बात, अपने को छोड़ो मत, दूसरे को छेड़ो। एक सबक याद, अपने को छोड़ो मत, दूसरे को छेड़ो मत। भाई दिलबर आ गए, वरना एक बात इतनी अच्छी बता के जाता हूं, मैं उधार करके जा रहा हूं ताकि दोबारा बुला। वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है और मुझे निकलना भी है भाभी। अगर मेरी ट्रेन वक्त पे आ गई तो मुझे ट्रेन भी पकड़नी है। वक्त ज्यादा हो चुका है, ये आपकी मोहब्बत है, खुदा की कसम। ये न तुम मेरे बैठाए हुए हो ना दिलबर भाई के बैठाए हुए हो। ऐसे शाहिद तो जने कितने उनकी गलियों में घूमते रहते हैं, मेरे जैसे खतीब तो जने कितने मारे मारे घूमते हैं। ये जितने भी बैठे हैं ना सब मखदूम गिरामी को बुलाए हुए बैठे हैं। जिसे चाहा घर पे बुलाया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। नमाज रखते साथ में ये जुमला बोला आप जैसे कितने करते, मगर ये भी खुद से नहीं आए हैं, हम भी खुद से नहीं, हम भी तो मजबूर बाबा को बुलाए हुए, हमें भी तो दूल्हा मियां ने बुलाया है। कसम खुदा की, जब दूल्हा शान वाला है तो बराती भी शान वाले हैं, बराती भी शान वाले हैं। इदारा भी अजीम है, चौखट भी अजीम है। हाँ,
इस इदारे से नूर के चश्मे छूटते रहेंगे, इल्म के प्यासे अपनी प्यास बुझाते रहेंगे। अल्लाह इन बुजुर्गों को सलामत रखे, इन उलमा को सलामत रखे। बस जो अल्लाह तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथियों की मुलाकात, चमन रहा फिर खिलेंगे, जिंदगी लगी फिर मिलेंगे। मुसाफिर से हम भी मुसाफिर हो, तुम भी इसी मौके पर फिर मुलाकात होगी।